Second part of 8th question. For the given frequency distribution, find the mean to the nearest whole numbers. ये frequency distribution given है हमारे पास. सबसे पहले ए पार्ट में इसमें हमें मीन फाइंड आउट करना है टू द नियरेस्ट होल नंबर. मीन्स पॉइंट्स में आंसर आएगा, हमें उस डेसिमल नंबर को राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट होल नंबर. तो सबसे पहले डेटा को अपने अकॉर्डिंग रीराइट करते हैं. ये ग्रुप्ड डाटा नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ग्रुप नहीं है. तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले एक्स आई लिखते हैं, विच इज 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. फ्रीक्वेंसी क्या है? 3, 2, 2, 6, 3, 5, 3. मीन का फॉर्मूला क्या होता है अनग्रुप डाटा के लिए? समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई. समेशन का मतलब क्या होता है? सम. तो ये एक्स आई एफ आई, इट मीन्स हमें एक्स आई एफ आई का कॉलम चाहिए, राइट. फॉर्मूला से पता चलता है हमें कौन से कॉलम्स लिखने हैं. यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 30, 22, 24, 13 6 78, 14 3 42, 15 5 75, 16 3 48. ओके. अब यहाँ पर हमें समेशन चाहिए इन दोनों का, समेशन ऑफ एफ आई एंड समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई. तो इसको ऐड ऑन करेंगे. ये 8 + 2 10 हो जाएंगे. 8 + 2 10. और क्या बचा? ये 4 एंड 5 9. 10 + 10 20, 20 + 9 29. 9 here to carry. अब यहाँ पर ये 7 + 3 10 हो जाएंगे. ये 2 + 2 6 है. 6 + 4 10 हो जाएंगे. और ये 11. 10 + 10 20, 30 एंड 31. ओके. उसके बाद इसको ऐड ऑन करेंगे. तो यहाँ पर ये 4 + 6 10. और कौन सा 10 बन रहा है? नहीं बन रहा है. 3 + 3 6 + 5 11, 11 + 3 14, 14 + 10 24. तो यहाँ पर 24 आ जाएंगे. यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यूज भरते हैं. 319/24. अब इसको क्या कर सकते हैं? सिंपल डिवाइड कर सकते हैं. ये आपका रफ वर्क है, ठीक है, डिवाइड करना. मैं यहीं पर कर रही हूँ. 24, 24 × 1 = 24. माइनस करने पे ये 11 होगा. ये 2, राइट. 11 में से 4 माइनस किया तो 7, ये 9. अब 24 2 = 48 एंड 24 3 = 72, राइट. ऐसे 24 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 1 3 2 = 6 + 1 7, राइट. तो 3 = 72. माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 7. अब इसके आगे तो पॉइंट लगा के एक 0 ही नीचे लेकर आ सकते हैं हम, राइट. यहाँ पर पॉइंट लगा कर 0 नीचे लेकर आए तो क्वेश्चन में भी पॉइंट लगेगा. अब 72 आ नहीं सकता. 2 पर करेंगे तो 48 आएगा. तो आगे प्रोसीड करने का फ़ायदा नहीं है. वैसे भी जो आंसर है वो नियरेस्ट टू होल नंबर देना है. तो ये जो है वो अप्रोक्सीमेटली 13.2 के इक्वल है. अगर इसको होल नंबर लिखना हो तो अप्रोक्सीमेटली 13 ही आएगा. तो 13 हमारा मीन है नियरेस्ट टू होल नंबर. उसके बाद इसमें सेकंड पार्ट क्या है? मीडियन. इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें मीडियन निकालना है. अगेन ग्रुप्ड डाटा नहीं है. ग्रुप्ड डाटा का मीडियन निकालने का फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें भी. मीडियन निकालने के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ज़रूरी होती है. तो सबसे पहले डाटा को रीअरेंज करेंगे, दोबारा से लिखेंगे एंड देन इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. मीडियन फाइंड आउट करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि मीडियन के लिए जो डेटा होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए. फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी होती, एक्स आई ऑब्जर्वेशंस देखनी होती है. यहाँ पर ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर है तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है. तो डाटा में एक्स आई क्या है हमारे पास? 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड F5 कितना है 3, 2, 2, 6, 3, 5, 3। मीडियन निकालना है तो CF निकालेंगे 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 6 13, 13 + 6 16, 16 + 5 21, 21 + 3 24। ओके, अब इसमें मीडियन कैसे निकालेंगे? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं, तो इसमें वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा जो हम लगाते हैं ना, L+N/2 - CF अपॉन F5 × H, वो नहीं लग सकता है इसमें, क्योंकि L लोअर लिमिट है ही नहीं, क्लास है ही नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन देखेंगे। इसका सम कितना है फ्रीक्वेंसी का, पहले भी हमने देखा है 24, यहाँ पर भी 24 आ रहा है। सो दिस इज, ये क्या है N विच इज 24। अब हमें मीडियन के लिए क्या करना है, 24 क्या है, इवन नंबर है। तो इवन के लिए जब हमें मीडियन निकालना होता है तो कौन सी ऑब्जर्वेशन देखनी होती है, N/2 ऑब्जर्वेशन प्लस N/2 + 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, यही करते हैं हम। अनग्रुप डाटा के लिए यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर अगर हम N/2 की बात करें, 24/2 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर 12th ऑब्जर्वेशन प्लस यहाँ पर 12 + 1 दैट इज 13th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये 12th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में से देखो, यहाँ तक तो 7, ये है क्या, CF क्या होती है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। इट मीन्स ये ऊपर वाली ऑब्जर्वेशंस कितनी है 7, टोटल 7 ऑब्जर्वेशन ही है ऊपर, हमें कितनी चाहिए 12th, तो वो 12th इसमें आएगी। 7 के बाद 8 से लेकर 13 तक ऑब्जर्वेशन जो है वो इसमें है, तो 12th इसमें आएगी। तो 12th ऑब्जर्वेशन कितनी है 13, प्लस अगर 13th ऑब्जर्वेशन की बात करें तो वो भी यही है 13 अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा 13 + 13, 2 × 13 लिख सकते हैं हम, 2 से 2 कैंसिल 13, ये हमारा मीडियन आ गया।